परम पावन श्रीमद् भागवत महापुराण वैष्णव संतों का परम धन। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते। श्रीमद् भागवत महापुराण को वैष्णव संतों का परम धन बताया है। ज्ञानियों का ये गीत है और पुराणों का ये तिलक है। भागवत कार्य संकेत करते हैं जब जीव के जन्म जन्मांतर का पुण्योदय होता है और भगवान की अहेतुकी कृपा, तब जाकर के जीव को भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। भगवान वेद कहते हैं कि भगवान की याद करना ही जीव का ये परम सौभाग्य है और भगवान को भूल जाना यही जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है, जीवन का सबसे बड़ा दुख है। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और भगवान ने कृपा करके दिया है, तो इस मनुष्य शरीर का परम लाभ है कि हम उस प्रभु को जानने का प्रयास करें जिस परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा है। ये मनुष्य का शरीर परम दुर्लभ है, बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। भगवान ने कृपा करके अनंत जन्मों की यात्रा से निकाल के प्रभु ने ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर हमें प्रदान किया है। ये जीवात्मा इसी जन्म में मेरी भक्ति और मेरे भजन के द्वारा ये मुझे प्राप्त करे। इसलिए महापुरुष कहते, भैया खाने पीने सोने में शरीर को बर्बाद मत करो। ये बहुत बड़ी तुम्हारे हाथ में मणि लग गई है। आप चाहो तो इसी जन्म में उस प्रभु से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। अन्य योनियों को नहीं कहा, कह सकते थे बड़े भाग कुत्ता तन पावा। मालिक के एक टुकड़े के कारण दरवाजे में पड़ा रहता, भौंकता रहता। बड़े भाग गदहा तन पावा, जीवन भर मालिक के लिए मिट्टी धोता, पत्थर धोता है। लेकिन नहीं, महापुरुष कहते बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है और इसका परम सौभाग्य लाभ है कि उस प्रभु को इसी जन्म में हम जानने का प्रयत्न करें, क्योंकि कर्म का बंधन बड़ा विचित्र होता है। हमारा कर्म अगले जन्म में हमें कहां फंसा दे कुछ पता नहीं। 84 लाख योनियां हैं। कर्म थोड़ा सा भी बिगड़ता है तो जन्म बदल जाता है। भरत जैसे राजा चक्रवर्ती सम्राट अपनी पत्नी सोने का सिंहासन अपने पुत्र को त्याग करके गंडकी नदी के किनारे में जाकर के तप करने गए। लेकिन देखो, एक मृग शावक पर, एक हिरण के बच्चे पर उन्होंने दया करी और वही अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। इसलिए महापुरुष कहते कि प्रेम सबसे करो लेकिन ममता किसी से मत करो। ये ममता ही बंधन का कारण है। ये पत्नी हमारी है, ये पुत्र हमारा है, ये घर परिवार हमारा है, आपका नहीं है। ठाकुर जी ने आपको दिया है कुछ समय के लिए। ये भाव रखोगे तो आसक्ति नहीं होगी, उसमें फंसोगे नहीं। क्योंकि संसार में जो कुछ हम देख रहे हैं ये सब उस प्रभु का बनाया हुआ है और एक दिन परिवर्तित होता है। ये शरीर हमें मिला, ये शरीर भी एक दिन छूटेगा। तो जिस शरीर को लेकर के हम पैदा हुए वो शरीर भी अंतिम समय हमारा साथ नहीं देता, ये भी चिता में जला दिया जाता है। तो ये शरीर के जो संबंध वाले हैं, ये घर मकान ईंट पत्थर के बने, ये हमारे नहीं हो सकते, क्योंकि जन्म देने वाला जब शरीर ही आपका नहीं है, ये अभी अंतिम समय आपको छोड़ देता है,
तो ये शरीर के संबंध हमारा साथ कब तक देगा? इसलिए महापुरुष कहते भैया मनुष्य शरीर मिला है तो इसको व्यर्थ में बर्बाद मत करो। पीछे का जो समय बीत गया बीत जाने दो, लेकिन अब प्रभु से प्रार्थना करो कि नाथ अनंत जन्मों से मैं आपसे दूर होकर के संसार में भटक रहा हूं, अब तो प्रभु कृपा कर दो। मैं चाहता हूं कि मैं आपसे अपना संबंध स्थापित करूं। और जब जीव आर्त होकर के प्रभु से बात कहता है तो हमारे प्रभु बड़े दयालु हैं, जीव पर रीझ जाते हैं, कृपा कर दे। वरना संसार से मुक्त होने का कोई साधन नहीं है। आज विज्ञान ने बड़ी उन्नति तरक्की कर ली, लेकिन विज्ञान ने ऐसा कोई साधन नहीं बना पाया जो मन को आपके शांत कर सके। बताइए विज्ञान ने कोई ऐसा साधन आज तक बनाया हो या आगे बनाए जो आपके मन को कंट्रोल में कर दे? ये मन भगवान के भजन से ही महाराज वश में होता है, वरना कोई साधन नहीं है मन बुद्धि को ठीक करने का। आज लोग कहते जी हम 21वीं सदी में जी रहे, अच्छी बात है, उन्नति तरक्की विश्वास इसका हमें विकास करना चाहिए, लेकिन ये उन्नति तरक्की आपकी तभी तक है जब तक आपने अध्यात्म का आश्रय नहीं किया, क्योंकि अध्यात्म के आश्रय किए बिना ये सब तरक्की आपकी थोड़ी समय के लिए है। परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे विराजमान कर्म योगी सम्राट परीक्षित को श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान का पावन चरित्र श्रवण करा रहे। कहा राजन तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि परीक्षित जी महाभागवत हैं। 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, लेकिन गंगा के किनारे निर्भीक होकर के अपने मन को एकाग्र करके बैठ करके प्रभु की कथा का श्रवण कर रहे। इसलिए राजन वासुदेव कथा प्रीति, भगवान सुखदेव के ये शब्द हैं कि राजन जो भगवान की कथा से प्रीति करता है, जो भगवान के कथा से प्रेम करता है, दुनिया में उससे सौभाग्य परमशाली कोई व्यक्ति नहीं। राजा को मरने का श्रापा लगा है, राजा को तो पता भी चल गया कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, लेकिन ईमानदारी से बताना हमें तो 7 मिनट का भी पता नहीं। आज आप देख रहे हो व्यक्ति अच्छा खासा ऑफिस से आता है, गाड़ी खड़ी करता, घर में जाता, बहू से कहता बेटा थोड़ा गर्म चाय बना दे, मैं हाथ मुंह धो के बाथरूम से आ रहा हूं। हाँ पिताजी। और बाथरूम में जाता है, पैर में के नीचे साबुन लगता है, पैर फिसलता है और जमीन गिरता है, सर लगता है दीवार में, बहू ने यहाँ चाय बना के रखी, राम नाम सत्य हो गया। ये जीवन कोई ठिकाना नहीं। आए दिन आप लोग बताते हो महाराज बाहर से खाना खा के अच्छे खासे आए थे, रात में सोए और सोते ही रहे, अटैक आ गया। तो यहाँ तो 7 मिनट का पता नहीं है, कम से कम राजा को तो 7 दिन का पता चल गया था कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। अगर मैं 7 दिन से पहले मर गया तो एक संत की वाणी झूठी हो जाएगी। इसलिए राजन हमें चाहिए कि हम भगवान से अपना कोई न कोई संबंध बनाएं। तुम्हारे तो प्रभु से बहुत संबंध है राजन, क्योंकि भगवान से संबंध बनाए बिना इस जीव का उद्धार नहीं हो सकता। हमें लगता है ये परिवार के ये संबंधी हमारा उद्धार कर देंगे, तो मनुस्मृति में महाराज मनु ने बड़ी सुंदर बात कही है। आज जो व्यक्ति धन के लिए के परेशान हैं, एक दिन यही धन इसी जमीन पर पड़ा रहता है और व्यक्ति चला जाता है। उस धन को कमाने के लिए कितनी मेहनत करता, कितना परिश्रम करता है,
कितने लोगों के साथ धोखा करता, विश्वासघात करता, लेकिन वो धन भी उसके साथ नहीं गया। दुनिया में महाराज एक से एक बड़े धनवान हैं। सिकंदर के इतिहास में तो हमने पढ़ा कि उसने पूरी दुनिया को जीत लिया था। आप लोगों ने भी सिकंदर का इतिहास सुना होगा, पढ़ा होगा। कहती जब वो चलता था तो 40 ऊंटों में उसके खजाने की चाबियां लादी जाती थी। 40 ऊंटों में। सुनने में लगता है कि बकवास है, गप्प है। कितना बड़ा खजाना सिकंदर के पास रहा होगा। एक बार दिग्विजय करके लौट रहा था। रास्ते में कुछ संतों ने देखा कि भाई सिकंदर है, बड़ा बलशाली है, वीर है, योद्धा है, आ रहा है सामने से। पास में आया, संतों ने कहा भैया बहुत बलशाली हो, बड़े योद्धा हो, बड़े वीर हो। तो अपनी प्रशंसा सुनकर के रुक गया, घोड़े से उतरा, पास में आया। संतों ने कहा भैया तुम बलशाली हो, योद्धा हो, वीर हो, हम लोग तो गरीब साधु हैं, हमारे पास कोई ज्यादा व्यवस्था नहीं होती। तो क्या है कि जो हम कपड़े पहनते ये कभी कभी फट जाते, अब पैसा तो है नहीं दूसरा ले ले, तो उन कपड़ों को सिलने के लिए हम एक सुई रखते हैं। तो मरने के बाद हम तो सुई नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन तुम वीर हो, योद्धा हो, यशस्वी हो, तुमने पूरी दुनिया का खजाना इकट्ठा किया है, तो ये सुई तुम हमसे ले लो और परलोक में हमें ये सुई तुम दे देना। इतनी बात महाराज सुनी तो हंसने लगा। बोले महाराज कैसी बात कर रहे हो, वहां सुई भी नहीं कोई ले जा सकता। संतों ने कहा तो ये बात तुझे ठीक से समझनी है, लाखों लोगों के गले काट रहा है? लाखों माताओं को विधवा बना रहा है, लाखों बच्चों के ऊपर से पिता के साया को दूर कर रहा है। किसके लिए? तू ही कह रहा है कि वहां तो कोई सुई भी नहीं ले जा सकता। ये बातें महाराज जैसे सुनी उसका हृदय कांपने लगा। कहा ठीक ही तो कह रहे, मैं किसके लिए सब इकट्ठा कर रहा हूं, साथ तो कुछ जाना ही नहीं। और उसी दिन से उसने संकल्प कर लिया कि अब मैं निर्दोष लोगों का खून नहीं बहाऊंगा। आया अपने स्थान में, कुछ समय बाद वो बीमार पड़ा, बहुत उपचार कराया गया, लेकिन उसने कहा मुझे मालूम है मैं बचूंगा नहीं, मैं बचूंगा नहीं, लेकिन जब मेरा जनाजा निकाला जाए तो मेरे दोनों हाथ खाली कर देना, बाहर ऐसे हाथ कर देना मेरे बाहर खाली, ताकि मैं दुनिया को ये मैसेज दे सकूं कि जीवन में बहुत कमाए हीरे और मोती, जीवन में बहुत कमाए हीरे और मोती, जाते समय कफन में जेब नहीं होती, जाते समय कफन में जेब नहीं। इसलिए महाराज मनु कहते हैं कि धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे, जो आप ये सुख सुविधाएं इकट्ठी कर रहे हो सब यहीं पड़ी रह जाती हैं, और जिसको आप अपना जीवन साथी बताते हो कि ये हमारी धर्म पत्नी है, अग्नि के फेले डाल करके 7 जन्म का हमने वादा किया है कि 7 जिएंगे 7 मरेंगे, वो पत्नी भी अंतिम समय नारी ग्रहे द्वार जना समसाने, वो धर्म पत्नी भी दरवाजे के ही बाहर खड़ी होकर के आपको टाटा बाय कर देती जी अब जाओ। आप जिनको अपना सगा संबंधी मानते हो ये आपको चिता तक लेकर के जाते हैं, और जिस शरीर को आपने सजाया था आज वही शरीर को अग्नि के हवाले कर देता है, और यही शरीर धू धू करके जलता है। रास्ते में कुछ लोग थोड़ा याद करते, भैया बहुत अच्छा आदमी था, घर आते आते सब भूल जाते हैं। कोई कहता मुझे तो ऑफिस जाना है, कोई कहता जी मुझे दुकान जाना है। इसलिए सुखदेव जी कहते कि राजन ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, भगवान ने दिया है कृपा करके, तो हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए।
उन परमात्मा का भजन करना चाहिए। क्योंकि राजन, जब तक ये जीव भगवान से अपना संबंध नहीं जोड़ेगा, भगवान से नहीं कहेगा कि नाथ मैं आपका हूं और आप मेरे हो, तब तक इसका दुख कोई दूर नहीं कर सकता। इसलिए कुछ किंग करो वाह, भगवान से कोई भी आप संबंध जोड़ लें, भगवान सब कुछ बनने के लिए, माता पिता मित्र भाई बंधु, यहां तक कि नौकर भी बनाओ तो भगवान नौकर भी बन जाते हैं। धन्ना जाट जी की कथा सुनिए। धन्ना जाट जाकर के लेट जाते और भगवान उनके खेत में हल चलाते, क्योंकि भगवान भी अपने भक्तों और संतों की सेवा करते। तो भगवान बोले हमें भी बहुत समय हो गया सेवा नहीं करी, तो अच्छा मौका है, चलो सेठ जी के नौकर बन के कुछ दिन सेवा करें। इसी कलकाल की घटना। और कहते सेठ जी अपना दुकान बंद करके वापस आ रहे थे संध्या का समय, और भगवान एक बालक के रूप में रास्ते में मिल गए। सेठ जी को आते देखा तो सामने खड़े हो गए मार्ग में। सेठ जी पास में आए तो कहा सेठ जी राम राम। सेठ जी ने सोचा बड़ा संस्कारी घर का बच्चा, देखो राम राम कर रहा है। आज के बच्चे होते तो कहते हाय बाय, और हम लोग भी उनके साथ उनका समर्थन करते हैं। पहले समय में गांव ग्रामीण क्षेत्रों में या कोई व्यक्ति जब ज्यादा परेशान होता था, अच्छा खासा काम धंधा चौपट हो जाता, तो हम ही आप लोग कहते थे कि लगता है इन्हें किसी की हाय लग गई, कहते थे ना। और आज वही बेटा बेटी सुबह से शाम तक कहते हाय मम्मी बाय। ये हमारा संस्कार नहीं है, ये उन लोगों का है। तो सेठ जी ने मन में सोचा कि भैया बड़े संस्कारी परिवार का बच्चा है, देखो राम राम कर। सेठ जी ने कहा बेटा राम राम, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, और तुम्हारा नाम क्या है? तो भगवान बोले कि आए तो बहुत दूर से हैं, जा रहे हैं किसी काम की तलाश में, और नाम है हमारा अंतर्यामी। क्या कह रहे हैं भगवान? बोला करो प्रभु का नाम है, आपकी वाणी से एक बार भगवान नाम जप निकल जाएगा। क्या नाम बताया? अंतर्यामी। भगवान ठीक ही तो कह रहे हैं, अंतर्यामी है। तो बोले ये बताओ काम क्या करते हो? भगवान बोले वैसे सब काम कर लेते हैं, लेकिन जो ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा, इसमें हमारी ज्यादा रुचि है। ओ सेठ जी ने कहा यही सेवा तो हमारे घर में होती है। मन में सोचा कि ऐसा नौकर। बोले चलो तुम्हारी नौकरी पक्की, लेकिन ये बताओ तनख्वाह क्या लोगे? तो भगवान ने बोले देखो आगे पीछे हमारे कोई है नहीं, तो पैसा तो हमें ज्यादा कमाना नहीं, बस हमारे भोजन की व्यवस्था ठीक से हो जाए। ओ सेठ जी ने कहा बताओ बिना तनख्वाह का नौकर मिल रहा है, इससे सस्ता आज के समय में? अरे बोले भैया अंतर्यामी, खाने पीने की घर में भगवान की कृपा से कोई सी प्रकार की कमी नहीं है, तू जो चाहेगा तेरे को मिलेगा। भगवान बोले सुनो, एक बार नहीं हम 4 बार खाते हैं दिन में, और खाने पीने में आप रोक टोक नहीं करना, और खाने पीने की बात भी मत किसी से बताना, और जिस दिन तुमने खाने पीने की बात बता दी उसी दिन हम चले जाएंगे। सेठ जी ने कहा काय को बताएंगे? भोजन करा के किसी को बताया सोई जाता है, जो बताता वो तो अधम है। भगवान ने दिया है, हम मनुष्य हैं, हमें दूसरे को खिला के खाना चाहिए। हमारे यहाँ ऋषियों ने हमें यही सिखाया है कि पहले दूसरे को खिलाओ फिर तुम खाओ। कहा ठीक है तुम्हारी नौकरी पक्की, चलो हमारे साथ। और भगवान को लेकर के सेठ जी घर आ गए। पत्नी को बुलाया, बोले अरे सुनती हो? हाँ जी। बोले इधर आओ। अब दौड़ के आई सेठानी। अब महाराज बहुत पैसे वाले घर की व्यवस्था थी, इसलिए सेठानी भी महाराज ऐसी, और सेठ लोगों की सेठानियां होती ही ऐसी हैं महाराज। देखो
का ये अंतर्यामी है, हमें नौकर की जरूरत थी ना, आज से हमारे घर में सेवा करेगा, नौकरी करेगा। और सुनो, ये कहता हमारे आगे पीछे कोई है नहीं, इसलिए हमें तनख्वाह नहीं चाहिए, बस खाने पीने की व्यवस्था हमारी बढ़िया हो। सिटानी ने कहा इतना सस्ता नौकर बिना तनख्वाह के? अरे बोले बेटा चिंता मत कर, तू जो खाएगा मैं वो बना के दूंगी। तो बोले माता जी हम 4 बार खाते। अरे बोले कोई बार नहीं, 8 बार खाओ। और आज भी हमारे प्रभु का वृंदावन जाओ तो बिहारी जी का 4 बार भोग लगता है। सुबह बाल भोग, जिसको आप लोग नाश्ता कहते हो, नाश्ता मत बोला करो, नाश्ता नाश करता है, बाल भोग बोला करो। दोपहर में राजभोग, ठाकुर जी की सेवा। फिर 4 बजे जब पट खोलते तब भगवान की, रात में ब्यारू सेवा। ऐसे 4 बार भोग लगता भगवान का। इसलिए भगवान बोले हम 4 बार पाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब तो भगवान को सब समझा दिया, इनको समझाने की क्या जरूरत है, ये तो समझे ही समझे। सारे जगत का निरंतर खुद अपने हाथों में कर रहे हैं। फिर भी जो मुख्य मुख्य सेवा बता दी, सुबह 3 बजे उठना, 4 बजे मंदिर खोलना, हाँ हाँ सब करेंगे। और भगवान दौड़ दौड़ काम कर रहे। देखो भक्ति का प्रभाव। घर का पूरा काम करने के बाद सेठ जी दुकान चले जाएं, सिटानी से कहे अंतर्यामी को भेज देना दोपहर में, सो हमारा दोपहर का भोजन लेके आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। सो मध्याह्न के समय सिटानी टिफिन पैक करती, भगवान को देती, भगवान दुकान में चले जाते। दुकान में जब भगवान जाते तो सेठ जी भोजन करके अंतर्यामी तू दुकान में मैं बैठ, मैं थोड़ा आराम कर लूं। हाँ हाँ आप आराम करो। और भगवान जब दुकान में बैठे तो सेठ जी की दुकान महाराज खूब चले, क्योंकि लक्ष्मीपति है ना, किसी का भी हृदय परिवर्तन कर देंगे। सुनो तुम्हें यहाँ से सामान लेना है तो व्यक्ति भागता हुआ आएगा सेठ जी की दुकान में। ये सच्ची घटना भक्तमाल में चरित्र है। अब तो महाराज सेठ जी की दुकान इतनी चले कि सब बगल के दुकान वाले देख देख करके महाराज ईर्ष्या करें कि ये नया नौकर जब से आया इनकी दुकान बहुत चल रही है। लेकिन यहाँ घर में सिटानी का भोजन बना बना के बुरा हाल। ऐसी थी महाराज और ऐसी हो गई, क्योंकि जब काम ज्यादा करना पड़ता है, घर की व्यवस्था बिगड़ती महाराज, तो देखो अच्छों अच्छों के चेहरे सूख जाते हैं। लाल रखी थी महाराज, ऐसी सूख गई। एक दिन इनकी एक सहेली थी, वहीं बगल में रहती थी, उनने अपने घर में कीर्तन रखा। तो भाई बोली सुनो आजकल तुम दिखती नहीं हो, घर ही में घुसी रहती हो, और हमारे यहाँ कीर्तन है, ध्यान रखना, आज आपको आना, बहानाबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। हाँ हाँ बहन आऊंगी। इतना कह के चली गई महाराज। थोड़ी देर में काम हम करके जल्दी से, और सिटानी अपनी सहेली के यहाँ गई। अब वहां और भी इनकी सहेली, और आप सब जानते हो जब माताएं इकट्ठी होती 5-10 तो पुरानी बातें 20-20 साल की शुरू। सास है, ननंद आती है, यही सब बातें होंगी। पति देवता बात मानते, बोली जी यही समस्या है, सब कुछ ठीक है बस घर वाला बात नहीं मानता। हमारे यहाँ भी लोग आते महाराज ऐसा कुछ कर दो जो पति बात माने। हमने कहा गौ माता की रोटी खिलाओ, तो गौ माता बन जाएगा। और क्या, पहली रोटी जो गाय की वही खिलाओ। तो अब माताओं ने वहां जो उनकी सहेली थी पूछा कि अरे तुम तो पहले बहुत अच्छी लगती थी, आजकल देखो तुम्हारे चेहरे में 12 बज रहे, क्या बात है, कोई बीमारी है? अरे बोली बीमारी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जो नया नौकर हमारे घर में आया ना अंतर्यामी। सहेली ने कहा हाँ बहुत काम करता, हम देखती दौड़ दौड़ के। अरे बोली काम तो करता लेकिन मालूम है 4 बार खाता है, और उसी को भोजन बन बना के मेरा ये हाल। और यहाँ जैसे भगवान के भोजन की चर्चा की, भगवान अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि प्रभु ने कहा था अगर हमारे खाने पीने की चर्चा तुमने किसी से कही उसी दिन हम चले जाएंगे। आज दोपहर में सेठ जी को कोई भोजन लेके नहीं गया,
संध्या हुई, जल्दी जल्दी दुकान बंद करी, सेठ जी आए और घर में आती दूर से आवाज लगाते थे रोज, अरे अंतर्यामी। लेकिन अंतर्यामी हो तो जवाब दे। 2-4 बार आवाज लगाई, कोई उत्तर नहीं मिला तो पत्नी को बुलाया, अरे सुनती हो? सेठानी, हाँ। बोले अंतर्यामी कहाँ है? बोली मालूम नहीं, दोपहर में तो यहीं खेल रहा था। अब घर में ढूंढने लगे। सेठ जी का घर भी बहुत बड़ा, बच्चा है कहीं थक करके सो गया होगा, चलो देखते। देखा प्रभु का कहीं पता नहीं, बाहर ढूंढा। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, आज आएगा, कहीं गया होगा, आप भोजन करो, टाइम हो रहा, आपने दोपहर में भी भोजन नहीं किया। बोले सुनो, अंतर्यामी नहीं आया तो मैं भोजन नहीं करूंगा। इसको कहते भक्ति। हम लोग तो चाय ना मिले तो नियम टूट जाता है। अंतर्यामी जब तक नहीं आएगा मैं भोजन नहीं करूंगा। और पति भोजन ना करें तो पत्नी कैसे कर ले? क्योंकि पहले के समय में भारत की ऐसी परंपरा थी। क्योंकि जब तक पति को भोजन न करा दे, सास ससुर को भोजन न करा दे, तब तक वो बहू भोजन नहीं करती। आजकल तो महाराज इंग्लिश का जमाना है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाली आती हैं, उन्हें पता ही नहीं सास ससुर का मतलब ही क्या, पति का मतलब क्या। वो तो फ्रेंड की तरह रहती, दोस्त की तरह। कई बार तो रसोई में भोजन बनाते बनाते हमने देखा चख लेती हैं, सब्जी में नमक तो ज्यादा नहीं, और बाद में वही जूठा सबको खिलाएंगी, बोलो राधे राधे। ये आप लोगों की यहाँ की चर्चा नहीं है, ये उन लोगों की, दूसरे जो लोग हैं। आप लोग तो बहुत अच्छे। बहुत ढूंढा, भगवान का कोई पता नहीं चला। सेठ जी बैठ गए, बोले अंतर्यामी नहीं आएगा तो मैं भोजन नहीं करूंगा। अब पति भोजन नहीं करें तो पत्नी कैसे? दोनों बैठ गए। पूरी रात निकल गई, बस यही निकलता शब्द मुख से, हाय अंतर्यामी तू कहां? 1 दिन हुए, 2 दिन हो गए, दुकान व्यापार सब बंद, घर का दरवाजा बंद कर लिया। अब जिएंगे तो अंतर्यामी के लिए जिएंगे, मरेंगे तो अंतर्यामी को लिए मरेंगे। 4 दिन हो गए भूखे प्यासे दोनों को। भगवान ने मन में सोचा कि देखो सेठ जी कैसे भी हों, अगर मैं नहीं गया तो कहीं प्राण ना त्याग दे मेरे लिए। तो 5वें दिन भगवान ने दरवाजा खटखटाया, सेठ जी दरवाजा खोलो। कौन? मैं अंतर्यामी। हो महाराज दौड़ पड़े, मानो जैसे प्राण शरीर में आ गए हों। दरवाजा खोला और अंतर्यामी को अपने छाती से लगाया। अरे अंतर्यामी तू कहां चला गया? अंदर ले गए, बैठाया। लेकिन इस बार जब भगवान का स्पर्श किया तो एक अलग ही उन्हें आनंद की अनुभूति हुई, और बैठ करके रोने लगे। कहा तुम रो रहे हो? हाँ। तो भगवान प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। क्योंकि भगवान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, भक्त के आंसू प्रभु नहीं देख पाते। अब तो सेठ जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप? भगवान ने बोले हम ही तो अंतर्यामी बन के तुम्हारे यहाँ नौकर बन के सेवा करते थे। क्योंकि तुम भगवान, तुम भक्त बहुत हो संतों के, ब्राह्मणों के, इसलिए हमने सोचा हमने भी बहुत दिन से सेवा नहीं करी और तुम्हें नौकरी की जरूरत है, दोनों का काम हो जाएगा, हम सेवा करेंगे तुम्हें नौकर मिल जाएगा। अब तो हाथ जोड़ करके प्रभु मेरे से तो बहुत अपराध हो गया, मैंने आपसे घर का काम कराया। क्योंकि रात में जब सेठ जी आते थे भोजन करके लेट जाते थे तो भगवान सेठ जी के पैर भी दबाते थे, और भक्त स्वप्न में भी भगवान के बारे में ऐसा सोच ले तो नरक में जाना पड़ता है। अब तो सेठ जी भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान ने कहा सेठ जी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मैं तो प्रसन्न हूं आपके प्रेम और आपकी भक्ति को देख करके, वरदान मांगो। भगवान ने समझाया और कहा वरदान मांगो। बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा जीवन में बनी रहे। तो भगवान बोले सुनो, तुम्हारे कोई बेटा बेटी नहीं है, और जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तो रिश्तेदार परिवार सब आ जाएंगे, क्योंकि धन बहुत है तो दूर दूर के संबंधी बन बन के आएंगे।
कि हमारे ताऊ लगते थे, हमारे चाचा लगते थे, हमारे भाई लगते थे। तो जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा और तुम देह का त्याग करोगे तो तुम्हारे पुत्र तो है नहीं, क्योंकि पिता का संस्कार पुत्र ही करता है। तो मैं खुद आकर के तुम्हारा संस्कार करूंगा। और श्री नाभादास जी महाराज प्रियादास से कहते, प्रियादास जब सेठ जी का अंतिम समय आया, शरीर छोड़ा, अब सब रिश्तेदार इकट्ठे हुए, भैया संस्कार कौन करे। चर्चा हो ही रही थी, उसी समय भगवान एक बालक के रूप में प्रकट हो गए। बोले ये हमारे पिता हैं, इन्हें हमें गोद ले रखा था इन्होंने। और उन पूरी समाज के सामने भगवान ने सेठ जी का संस्कार किया। कहने का अभिप्राय कि आप भगवान से अपना संबंध स्थापित करिए तो भगवान आपके नौकर बन जाएंगे, नौकर बन करके आपकी सेवा करेंगे। इसलिए सुखदेव जी कहते, राजन कुछ किंग करो। भगवान को तुम कुछ भी बना लो, भगवान सब कुछ बनने के लिए तैयार हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। तो कल आप सब लोगों ने भगवान के चरित्रों का श्रवण किया, कुछ संक्षिप्त में, कुछ विस्तार में। भगवान अनंत हैं, इसलिए भगवान की कथाएं भी अनंत हैं। कल्प भेद के कारण ऋषियों ने भगवान के चरित्रों को समय समय पर गाया है। तो आप सब लोगों ने भागवत जी के 10 लक्षणों का निरूपण जो किया है, ये भागवत के 10 लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये 10 लक्षण हैं भागवत जी के। पहला और दूसरा जो स्कंद है, इसमें श्रोता और वक्ता के अधिकार का निरूपण किया है। कथा सुनने वाले श्रोता को कैसा होना चाहिए, कथा सुनाने वाले वक्ता को कैसा होना चाहिए। और जो चौथा स्कंद, तीसरा स्कंद वो सर्ग है, चौथा है विसर्ग, पांचवा स्थान, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, छठवां है पोषण और 7वां उति, 8वां मनवंतर। तो मनमंत्रों में भगवान के किस प्रकार से अवतार होते, इस वर्णन किया। जैसे एक मनमंत्र में भगवान हरि बन करके आए, गज और ग्राह पर भगवान ने कृपा करी। दूसरे मनमंत्र में भगवान महाराज कश्यप और माता अदिति के यहाँ वामन बन करके पधारे। अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ राम बन करके पधारे। और चंद्रवंश में भगवान वसुदेव देवकी के यहाँ कृष्ण कन्हैया बन करके पधारे। इसलिए हमारे यहाँ सूर्य का वंश है, चंद्रमा का वंश है, नदियों का भी वंश है, नदियों का भी परिवार है। पितामह भीष्म किसके पुत्र हैं? गंगा जी के। पितामह भीष्म किसके पुत्र हैं? गंगा जी के। श्रीमद् भागवत में तो इनका संक्षिप्त में चरित्र है, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण और स्कंद पुराण आदि में पितामह भीष्म का चरित्र बड़ा विस्तार से। ये अष्टवसु थे पूर्व जन्म में। क्या थे? अष्टवसु। बद्रीनाथ धाम की यात्रा में जो गया होगा, तो बद्रीनाथ धाम से आगे, माना गांव से आगे, जहां भगवती सरस्वती का उद्गम है, उसके आगे जब स्वर्गारोहण की तरफ जाएंगे तो वहीं पर वसुधारा है। 7 धाराएं गंगा जी की वहां बहती हैं। वहीं पर इन अष्टवसुओं ने तपस्या करी थी। देवताओं के कहने पर ये वशिष्ठ ऋषि की गाय चुराने चले गए, क्योंकि वशिष्ठ ऋषि की गाय का नाम है नंदिनी। जैसी कामना करो नंदिनी सब कुछ प्रकट कर देती थी। इसलिए हमारे यहाँ जो 4 पुरुषार्थ बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष,
तो इन 4 पुरुषार्थों के प्रतीक भी बताए हैं। इसलिए अवतार के प्रकरण में तुलसीदास जी लिखते कि विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनोज अवतार। भगवान किसके लिए अवतार धारण करते? बोले इन 4 के लिए। विप्र माने ब्राह्मण, दूसरा धेनु माने गौ माता, तीसरा सुर माने देवता, और चौथा संत। तो 4 का निरूपण किया क्योंकि 4 पुरुषार्थ हैं। ब्राह्मण धर्म का प्रतीक है ऐसा बताया। इसलिए देखिए, आप कोई भी धर्म कर्म का कार्य, धर्म का कार्य करेंगे, घर में सत्यनारायण की कथा सुनेंगे तो ब्राह्मण बुलाएंगे। बेटा बेटी के जन्म का हवन यज्ञ आदि होगा, नामकरण, तो आपको ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ेगी। तो ब्राह्मण धर्म का प्रतीक है, धर्म इनके द्वारा रक्षित है। और दूसरी है काम, काम माने गौ माता, अर्थ का प्रधान को देने वाली हैं। क्योंकि जिस लक्ष्मी, जिस धन के लिए आज हम परेशान हैं, वही लक्ष्मी गाय के गोबर में वास करती है। लक्ष्मी का स्थान कहाँ है? गौ माता के गोबर में। लेकिन आज तो हमें गौ माता के गोबर से बदबू आती है। कुत्ते के उससे बदबू नहीं आती। बड़े बड़े घरों में कुत्ते पले हैं, उसका गंध साफ करते रहते, लेकिन कहते गौ माता के गोबर से बदबू आती है। भगवती लक्ष्मी का वास है गौ माता के गोबर में। गाय के गौमूत्र में भगवती गंगा जी का वास है। इसलिए देखो, जब यज्ञ आदि होते हैं तो आचार्य लोग पंचगव्य बना करके यजमान का शोधन करते हैं। पहले भी गांव देहातों में जो लोग रहे उनको पता होगा, सत्यनारायण भगवान की कथा होती तो गाय के गोबर से पहले उस स्थान को लीपा जाता था, फिर भगवान की चौकी पधराई जाती थी, प्रभु उसमें विराजते थे। तो गाय संपूर्ण रूप से पवित्र है और वेदों में भी भगवान गौ माता की बड़ी महिमा गाई गई है। गाय के गौमूत्र में वो ताकत है कि टीबी, कैंसर जैसा रोग भी ठीक हो सकता है। आज अमेरिका, रूस हमारा ही तो गाय का गौमूत्र खरीदता है और उसे से कैंसर, टीबी की दवा बना के हम ही को हजारों रुपए में बेच रहा है। आज अमेरिका में जो कैंसर की दवाई बन रही है, रूस में दवाई बन रही कैंसर की, ये किससे बन रही है? गाय के गौमूत्र से। और वो गौमूत्र हम भारतीयों का है, सरकार बेचती है। तो गौ माता अर्थ प्रधान है। तीसरा है काम, काम को तीसरे नंबर में रखा। तो कामनाओं की पूर्ति सुर माने देवता लोग करते हैं। आप देवताओं का यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, देवता प्रसन्न होकर आपका मनोरथ पूरा करेंगे। और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। इसलिए संतों का नाम लिया कि मोक्ष चाहिए तो फिर आपको संतों की शरण में जाना पड़ेगा। बोले सुखदेव भगवान की जय हो।